तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिडनी सिक्सर्स वुमेन वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन के बीच वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का दोस्तों जो पांचवा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है सिडनी सिक्सर्स वुमेन की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, और दूसरी तरफ है दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम जो कि अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना है और टॉस के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों किसे बनाना चाहिए। तो गौर कीजिएगा ये जो मुकाबला है ये 29 तारीख को खेला जाएगा दोपहर में 12:40 पर। और ग्राउंड की बात करें तो नॉर्थ सिडनी ओवल में ग्राउंड मतलब मुकाबला होगा जो कि दोस्तों सिडनी का होम ग्राउंड रहने वाला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 53 मुकाबले हुए हैं वुमेन्स बिग बैश लीग के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 32 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 21 बार। तो यहाँ पर टारगेट चेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके जीतने का ज्यादातर चांसेस हैं। एवरेज स्कोर आपको 154 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि दर्शाता है वुमेन्स के मैचेस में 150 के ऊपर एवरेज स्कोर है। तो समझिए यहाँ पर बैट्समैन को अच्छा खासा मदद मिलेगी। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर सिडनी सिक्सर्स वुमेन ने 242 रन बनाया है, जो कि आप लोग सोच ही सकते हैं कितना बेहतर यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलती है। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स का ही है, जो कि अभी इस मुकाबले में खेलने वाले हैं। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो जो 53 मुकाबले हुए हैं उसमें से 25 बार 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 15 बार, 170 और 190 के बीच में 6 बार और 190 के ऊपर भी 7 बार स्कोर जा चुका है। तो दोस्तों अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या है दोस्तों इस ग्राउंड की रिसेंट परफॉर्मेंस। तो रिसेंट परफॉर्मेंस में देखिएगा तो पिछला जो दो मुकाबला इस ग्राउंड पर खेला गया है वुमेन्स बिग बैश लीग का, जो पिछला मुकाबला हुआ सिडनी सिक्सर्स दोस्तों 122 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को एडिलेड स्ट्राइकर्स चेस कर ली और एडिलेड स्ट्राइकर्स 7 विकेट से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले एक और दोस्तों मुकाबला हुआ जिसमें सिडनी सिक्सर्स फिर से हार गई, 128 रन दोस्तों बनाने पाई। ये 189 रन का टारगेट था जो कि पर्थ स्कोचर्स वुमेन ने दिया था, टारगेट चेज नहीं करने पाई। पर्थ स्कोचर्स वुमेन 61 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। तो भले ही ये दोस्तों जो ग्राउंड है ये सिडनी सिक्सर्स वुमेन का है, लेकिन यहाँ पर रिसेंट में इनका परफॉर्मेंस उतना कुछ बेहतर नहीं है। तो पिछले दोनों मुकाबले में आप लोग देख ही सकते हैं हारी है और फास्ट बॉलर को यहाँ पर थोड़ा ज्यादा मदद मिल रहा है। पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 15 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 8 विकेट, जिसमें से फास्ट बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट लिया है और स्पिनर्स ने 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने 8 विकेट और स्पिनर्स ने 3 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग इक्वल मदद मिलती है बॉलर्स को, लेकिन थोड़े फास्ट बॉलर को ज्यादा आपको फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड परफॉर्मेंस और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक वुमेन्स बिग बैश लीग के इतिहास में 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से सिडनी सिक्सर्स वुमेन 12 बार जीती है और एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन 8 बार। तो ज्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है और दोनों दोस्तों बहुत ही सक्सेसफुल टीम है। और पिछले बार एडिलेड स्ट्राइकर्स दोस्तों वुमेन्स बिग बैश लीग का खिताब भी जीती थी, फाइनल तक पहुंची थी। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो सिडनी सिक्सर्स का 5 में से 3 मुकाबला ये जीते हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स पिछले 5 में से लगातार चारों मुकाबला अपना पिछला सीजन जीते थे, लेकिन पिछला मुकाबला इसी सीजन हार कर आ रहे हैं ब्रिस्बेन हीट वुमेन से, ये तो आपको पता ही होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में यहाँ पर प्लेइंग 11 सिडनी सिक्सर्स वुमेन की। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों से एक चीज ये बोल दूं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको सारे मैचेस के सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है। विकेट अब यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ओपनिंग करते हुए दिखेंगे आपको एलिसा पेरी, इनके साथ दोस्तों हॉली अमिरटेज आएंगी, जो कि पिछले मुकाबले में अच्छा खासा दोनों ओपनर्स ने परफॉर्मेंस दिखाया था और मैच भी जिताए थे। फिर तीसरे नंबर पर गार्डनर आएंगी जो कि पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी। फिर सारा ब्रायंस आएंगी, फिर यहाँ पर कार्मिचेल 5वें नंबर पर, फिर यहाँ पर सोफी इलेक्स्टोन जो कि बहुत ही अच्छी बॉलर हैं, फिर यहाँ पर केट पीटरसन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएंगी फ्रैंकी निकलेन, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी बेरे को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, नई खिलाड़ी है, इनको मौका मिला था। फिर यहाँ पर सीपेल और लॉरेन चीटल। इधर से देखिएगा तो आपको ज्यादातर खिलाड़ी वही देखने को मिलेंगे जो कि पिछले साल खेली थी, और सारे खिलाड़ियों में एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी कई सारी भरी पड़ी हैं। अब पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर के बीच में लॉरेन चिटेल बॉलिंग कराएंगे और इनका साथ दीवाने गार्डनर आएंगे, और आखिरी ओवर में एलिसा पेरी बॉलिंग कराएंगी और सोफी इलेक्स्टोन। और सोफी इलेक्स्टोन इनकी दोस्तों मेन बॉलर हैं, कभी कभी ये पावर प्ले में भी बॉलिंग करा लेती हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म देखिएगा
तो ओपनर्स का दोस्तों बहुत ही बेहतर है एलिसा पेरी, जो कि आपको पता ही है कि बेहतरीन ऑलराउंडर है। पिछले मुकाबले में 81 रन की स्कोर की थी और 2 विकेट भी इनको मिला था। मैन ऑफ द मैच थी, अकेले अपने दम पर मैच को जिताई थी। और उससे पहले 31 रन, 32 रन, 22 रन, 30 रन T20 वर्ल्ड कप में हालांकि बॉलिंग नहीं कराती हैं, लेकिन वुमेन्स बिग बैश लीग चाहे कोई भी लीग हो उसमें आपको ये बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी। रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। हॉली यहाँ अमरटेज की बात करें तो पिछले मुकाबले में 30 रन की पारी खेली और रिसेंट में 97 रन, 69 रन, 62 रन, 39 रन की इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल सेफ खोज रहे हैं तो दोस्तों एलिसा पेरी को आप लोग कप्तान वाइस कप्तान कर दीजिएगा, क्योंकि एक तो ओपनिंग बैटिंग करेंगी और बॉलिंग भी कराएंगी। और हॉली एमिरेटिस को आपको तभी लेना है जब दोस्तों सिडनी सिक्सर्स की टीम टारगेट को मतलब कह सकते हैं मतलब हॉली एमिरेटिस को आपको तभी लेना है जब सिडनी सिक्सर्स की टीम टॉस जीते। और बाकी दोस्तों गैर्डनर की बात करें तो गैर्डनर पर उतना ज्यादा कोई लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। इनको कप्तान वाइस कप्तान बनाइए और आसानी से ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक लाइए। क्यों? क्योंकि दोस्तों भले ही पिछले मुकाबले में ये फ्लॉप हो गई हो, 2 रन बनाने पाई थी, बॉलिंग से विकेट ना मिला हो, लेकिन रिसेंट में 6 रन 1 विकेट, 7 रन 4 विकेट, 12 रन 1 विकेट और 31 रन की पारी उन्होंने खेली है वर्ल्ड कप में। बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बेहतर है। तो अगर इस मुकाबले में 35-30 रन बनाकर 2 विकेट भी ले लेती हैं तो आपके पास बेहतर ऑप्शन है। हालांकि बहुत ही लोगों ने इनको लिया है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कम लोग बना रहे हैं। सारा ब्रायंस की बात करें तो दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है। पिछले मुकाबले में 36 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 27 रन और कई मुकाबले में यह फ्लॉप भी हुई हैं। तो दोस्तों अगर सिडनी सिक्सर्स वुमेन की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। हालांकि ये विकेट कीपर सेक्शन में है तो आप लोग ले भी सकते हैं टॉस के हिसाब से। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर लो ऑर्डर के बैट्समैन, तो लो ऑर्डर में दोस्तों यहाँ पर केट पीटरसन आपको दिखेंगी, जो कि दोस्तों ऑलराउंडर हैं। पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराई थी और बैटिंग से भी फ्लॉप हो गई थी, तो इनके ऊपर आपको कम फोकस करना है, क्योंकि रिसेंट में इनको कोई भी मुकाबले में उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा है। केवल एक मुकाबले में 36 रन बनाई थी, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, टॉप ऑर्डर से एलिसा पेरी सेफ ऑप्शन रहेंगी, फिर गार्डनर और यहाँ पर ब्रायंस को आप लोग ले सकते हैं। हॉली अमेरिटस टॉस के हिसाब से, जो कि मतलब टीम टॉस जीतेगी तब आपको लेना है। फिर बाकी दोस्तों यहाँ पर एम कार्मिचेल की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी रिसेंट के 4 मुकाबले में कुछ खास नहीं है और रिसेंट के 3 मुकाबले में तो फ्लॉप ही हुई है। पिछले मुकाबले में भी 8 रन बनाई है। तो दोस्तों जो लो ऑर्डर के 2 यहाँ पर आपको बैट्समैन दिख रही होंगी, केट पीटरसन और दोस्तों यहाँ पर कार्मिचेल, इन दोनों पर आपको बहुत कम फोकस करना है और केवल ग्रैंड लीग में फोकस करना है जब सिडनी सिक्सर्स वुमेन की टीम पहले बैटिंग करे। अब बॉलिंग में बात करें तो इनके बॉलर्स में भी दोस्तों कई सारी ऐसे बॉलर हैं जिनका बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस है। सोफी एलेक्स्टोन का सबसे बेहतर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड है, पिछले मुकाबले में इनको 2 विकेट मिला था, रिसेंट के वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। फ्रैंकी की बात करें तो पिछले मुकाबले में विकेट तो नहीं मिला, लेकिन बैटिंग से 20 रन की पारी खेली थी। रिसेंट में 24 रन, 10 रन नॉट आउट, 2 रन और 1 रन 1 विकेट की भी इन्होंने पारी खेली है। फिर यहाँ पर ब्रेई की बात करें तो दोस्तों ब्रेई का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में ठीक था, 12 रन और 1 विकेट, लेकिन ये नई खिलाड़ी हैं तो इन पे ऊपर आपको उतना भरोसा नहीं दिखाना है जितना भरोसा दोस्तों आपको सोफी एलेक्स्टोन और फ्रैंकी पर दिखाना है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखा जाए हेड टू हेड के बेसिस पर जाइएगा तो हेड टू हेड में कॉन्ट्री सिपल का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ, तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी। पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला, रिसेंट फॉर्म उतना बेहतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिग बैश लीग में परफॉर्मेंस इनका अलग ही रहता है। लॉरेन चिटल की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गई थी, तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में सारे अपडेट्स मिलेंगे, टीम्स मिलेगी, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हुई हैं, तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से अभी 3 बड़ी खिलाड़ी नहीं खेल रही हैं, फिर भी इनकी टीम बेहतर परफॉर्मेंस की है। एलिसा हेली, एरिन ब्रंस और एमेलिया केयर। एमेलिया केयर का तो दोस्तों थोड़ी इंजर्ड हो गई हैं, तो डाउटफुल है अभी आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन बाकी एलिसा हेली और एरन ब्रिन्स तो फिलहाल तो अनअवेलेबल है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। बाकी की जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी नीचे की जो 4 खिलाड़ी हैं इनमें से खेलने का किसी का चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछला मुकाबला सिडनी सिक्सर्स की टीम जीती थी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आपको जानना जरूरी है। इसे देखकर आपको टीम बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। एलिसा पेरी की बात करें तो एलिसा पेरी दोस्तों 18 मुकाबले खेली हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन के खिलाफ और 531 रन बनाई है, एवरेज 33 का है और 8 विकेट भी ली है, तो ओवरऑल बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। पिछले मुकाबले में तो परफॉर्मेंस की ही है।
अमिरटेस की बात करें तो 2 मुकाबले में 8 का ही एवरेज है, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, नए खिलाड़ी हैं। गार्डनर की बात करें तो गार्डनर भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, 19 मुकाबले में 300 रन बनाई है 19 के एवरेज के साथ और 7 विकेट भी ली है। तो दोस्तों एलिसा पेरी पर तो सभी लोग फोकस कर रहे हैं, तो आपको गार्डनर पर करना है। बाकी दोस्तों केट पीटरसन का कुछ खास नहीं है, फिर कार्मिचेल का भी कुछ खास नहीं है। बॉलिंग में देखा जाए तो सॉफी एक्सटोन का बेहतर है, 3 मुकाबले में 8 विकेट। कॉन्ट्रीसेपल की बात करें तो 8 मुकाबले में 4 विकेट और सबसे एक्सपीरियंस है लॉरेन चिटल, 10 मुकाबले में 11 विकेट इनको मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो गई। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर्स की इस मुकाबले में। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको बोल दूं कि वीडियो को लाइक नहीं की है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इधर से आपको लॉरा वेल्डवोर्थ के साथ कैटी मैक ओपनिंग करते हुए दिखेंगी, फिर मैडी पिना आएंगी, फिर यहाँ पर ताहली मैकग्रेट जो कि इनकी कप्तान है, फिर यहाँ पर ब्रिज पैटरसन। तो दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से देखा जाए तो दोस्तों जो विकेट कीपर है सारा ब्राइंस और इधर से पैटरसन, दोनों का बैटिंग ऑर्डर लगभग सेम है। तो आप लोग टॉस के हिसाब से ले सकते हैं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर तो अपडेट करूंगा ही। बाकी दोस्तों छठे नंबर पर यहाँ पर पेंडरग्रास्ट आएंगी, जो कि दोस्तों फास्ट बॉलर है और राइट हैंडेड बैट्समैन है। फिर विलिंगटन, फिर दोस्तों जेमा ब्रेसबी, उसके बाद दोस्तों मेगन सट, डार्सिया ब्राउन और यहाँ पर दोस्तों मुसेंगवी। तो प्लेइंग 11 इनका बिल्कुल सेम रहने वाला है, भले ही पिछले मुकाबले में हारी हुई, क्योंकि इनकी तरफ से कोई स्मृति मंदाना का छोड़कर ज्यादा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है बेंच पर, जो कि स्मृति मंदाना तो आपको पता है कि अभी अनअवेलेबल है। तो यहाँ पर दोस्तों पावर प्ले में मेगन सट और डार्सिया ब्राउन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मेगन सट और ए मुसेंगवी। अब इसके बाद इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो इधर से आपको देखने को मिलेगा पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप। लॉरा वेल्डवोर्थ जो कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही थी, 45 रन, 59 रन, 42 रन, 40 रन, 42 रन, 33 रन, लेकिन पिछले मुकाबले में मात्र 5 रन ही बनाने पाई। तो यहाँ पर बड़े लोग क्या करेंगे, सभी लोग गलती ये करेंगे कि लॉरा वेल्डवोर्थ को अपनी टीम में ही ड्रॉप कर देंगे या फिर इनको कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, इनको आपको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। और आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो दोस्तों मैकग्रेथ को भी कर सकते हैं या फिर लॉरा वेल्डवोर्थ, दोनों में से किसी को, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। कैटी मैक की बात करें तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस वाइज और भरोसेमंद प्लेयर को खोज रहे हैं तो कैटी मैक इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी, रिसेंट में परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा है, तो कैटी मैक का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। तो दोनों ओपनर्स बेहतर हैं, हालांकि कैटी मैक को थोड़ा लोगों ने लिया है, लॉरा वेल्डवोर्थ को उतना लोगों ने नहीं लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन तो उनको वैसे भी कम लोग बना रहे हैं। फिर मैडी पेना की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस देखा जाए तो 113 रन का ही हाईएस्ट है, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस है। तो मतलब मैडी पेना को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी तहिला मैकग्रेथ की बात करें तो तहिला मैकग्रेथ का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। पिछले मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर 51 रन की पारी खेली थी और 0 विकेट इनका मिला था। तो दोस्तों तहिला मैकग्रेथ इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि सभी लोग एलिसा पेरी और तहिला मैकग्रेथ पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉरा वेल्डवोर्थ और दोस्तों यहाँ पर एक और मैंने आपको नाम बताया था, थोड़ा मैं नाम भूल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो वो जो नाम है, हाँ, एशली गार्डनर। तो दोस्तों यहाँ पर गार्डनर इंपॉर्टेंट रहेंगी और एक दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे लॉरा वेल्डवोर्थ मेगा ग्रैंड लीग के लिए, और एलिसा पेरी और तहिला मैकग्रेथ स्मॉल लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि पिछले मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। पीटरसन का परफॉर्मेंस पिछले कुछ मुकाबले में खराब रहा है, तो इनको तो दोस्तों आपको तभी लेना है ब्रिज पीटरसन, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम मान के चलिए पहले बैटिंग करे। बाकी यहाँ पर ओरला प्रेंडरगस्ट की बात करें तो 1 विकेट इनको मिला था, रिसेंट में परफॉर्मेंस इनका सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर आप लोग इनको भी कप्तान वाइस कप्तान कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में 80 रन 2 विकेट, 52 रन 38 रन 2 विकेट की इन्होंने भी शानदार पारी खेली है। बाकी जेमा बारबसी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला था, रिसेंट में ज्यादा इनको विकेट नहीं मिला है, तो इनके ऊपर आपको उतना फोकस ना करके मेन बॉलर्स पर फोकस करना है। बॉलर में जो सबसे एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पर विलिंगटन, जो कि पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, डार्सिया ब्राउन का वो विकेट नहीं मिली, तो डार्सिया ब्राउन को पिछले 4 मुकाबले में 1 भी विकेट नहीं मिली है, लेकिन डार्सिया ब्राउन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है, तो डार्सिया ब्राउन मेगा ग्रैंड लीग के हिसाब से बेहतर रहेंगी। विलिंगटन की बात करें तो विलिंगटन भले पिछले मुकाबले में विकेट ना मिली हो, लेकिन ये सेफ ऑप्शन रहेंगी। मेगन सट और ए मुसंगवी, इन दोनों में से आपको देखा जाए तो मेगन सट एक्सपीरियंस वाली है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिला था और वर्ल्ड कप में भी दोस्तों लगातार 3-3 विकेट इन्होंने लिया है। मुसंगवी थोड़ी नए खिलाड़ी हैं और मुसंगवी की रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो बेहतर ही है और इनका बिग बैश लीग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहता है, तो मुसंगवी को आप लोग ले सकते हैं, लेकिन भरोसेमंद है यहाँ पर दोस्तों मेगन सट और विलिंगटन। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के जो बेंच पर बैठी हुई हैं। तो बेंच पर बैठी है स्मृति मंदाना, अगर ये तो अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं, मतलब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड वोमेन के साथ इनका सीरीज चल रहा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो दोस्तों लॉरा वेल्डवोर्थ का रिकॉर्ड 17 का है सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ,
कैटी मैक का 35 का है 17 मुकाबले में, तो मैंने बताया था शुरू में ही एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है। मैडी पेना का 19 का है और टेहला मैग्रेथ का 24 का है, 10 विकेट ली है 19 मुकाबले में, और पैटरसन का 14 का है 18 मुकाबले में। बॉलिंग में सबसे बेहतर है दोस्तों यहाँ पर बारबसी 18 मुकाबले में, लेकिन 13 विकेट ही मिला है। मैचेस बहुत खेली है लेकिन विकेट कम मिला है, तो इनके ऊपर कम फोकस करना है। यहाँ पर अमेंडा वेलिंगटन 20 मुकाबले में 17 विकेट, तो एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके बाद डार्सी ब्राउन 6 मुकाबले में 10 विकेट, मेगन सेट 20 में 14 और मुसैंगवी 2 में 3। तो दोस्तों सारे खिलाड़ियों इधर से आपको एक्सपीरियंस वाली ही दिखेंगे, लेकिन आपको ज्यादा फोकस करना है मेगन सेट के ऊपर। हेड टू हेड इनका भी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन डार्सी ब्राउन का बेहतर है, 6 मुकाबले में 10 विकेट मिली है। तो दोस्तों मेगन सेट को आप लोग रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर फोकस कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो पहली टीम रहेगी ये पूरी सेफ टीम रहेगी स्मॉल लीग के हिसाब से, दूसरी थोड़ी सी रिस्की टीम रहेगी ग्रैंड लीग वाली। तो यहाँ पर सेफ टीम में मैंने क्या किया है कि सभी लोग जो कप्तान वाइस कप्तान कर रहे हैं, एलिसा पेरी को मैंने किया है और टीम मैग्रेथ को, जो कि अभी मैंने बताया कि ये दोनों बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहेंगी। और विकेट कीपर से मैं सारा ब्रायंस को लिया हूँ, यहाँ पर आप लोग ले सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के विकेट कीपर को। यहाँ पर लॉरा वेल्डबोस्ट को मैंने लिया है, कैटी मैक को मैं ले रहा हूँ, एलिसा पेरी। तो तीनों टॉप ऑर्डर के ओपनर्स बैट्समैन को मैंने लिया है। इधर से मैं मैग्रेथ को, गार्डनर को, जैर बारबसी को और ओ प्रेंडर गेस्ट को मैं ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पर एस सी सिपल, सोफी लेक्सटन और मेगन सेट। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 खिलाड़ी लिया है सिडनी सिक्सर्स की तरफ से और 6 खिलाड़ी एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, क्योंकि एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से ज्यादातर मैंने ऑलराउंडर्स पर फोकस किया है, क्योंकि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करेंगी। और ये जो मैंने टीम बनाई है ज्यादातर खिलाड़ी इसमें मैंने ऐसे लिया है जिनको परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही है। तो ये होगी दोस्तों हमारी पूरी सेफ टीम। बिल्कुल भी इस टीम में मैं रिस्क नहीं लिया हूं, लेकिन अगर आप लोग सेफ टीम से ग्रैंड लीग में ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। इस टीम के साथ आप लोग केवल स्मॉल लीग में ज्वाइन करिएगा 2 से 3 मेंबर। अब दोस्तों ये हो गई हमारी डिफरेंशियल टीम और ट्रम्प टीम, जो कि आप लोग कह सकते हैं। कैप्टन मैंने किया है यहाँ पर गार्डनर को, वाइस कैप्टन सोफी लेक्सटोन। हेड टू हेड बेहतर है तो सोफी लेक्सटोन की जगह पर आप लोग यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि कैटी मैक की जगह पर लॉरा वेल्डबोस्ट को लेकर आप लोग वाइस कप्तान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे भी खिलाड़ियों को लिया है जिनको कम लोगों ने लिया है, जैसे एम पेना को कम लोगों ने लिया है, कैटी मैक को भी कम लोगों ने लिया है। तो ये दोस्तों हमारी दोनों खिलाड़ी हो गए जिनको कम लोगों ने लिया है। बाकी दोस्तों मेगन सेट, डार्सिया ब्राउन और एल चिटल। तो यहाँ पर डार्सिया ब्राउन को भी दोस्तों कम लोगों ने लिया है। तो एक खिलाड़ी ये हो गई, बाकी 2 खिलाड़ी ये हो गई जिनको कम लोगों ने लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन भी मैं ऐसे खिलाड़ियों को बना रहा हूँ जिनको उतना लोगों ने नहीं बनाया है। तो बाकी दोस्तों ये टीम मेरी कह सकते हैं कि केवल ग्रैंड लीग के हिसाब से मैंने बनाई है। मैंने 4 यहाँ पर बॉलर लिया है और 3 यहाँ पर दोस्तों मैंने ऑलराउंडर और 3 बैट्समैन और सारा ब्रायंस हमारे विकेट कीपर। और यहाँ पर आप लोग एक चेंजेस ये कर सकते हैं कि गार्डनर को आप लोग कप्तान रखिए, वाइस कप्तान अगर आप लोग चाहें तो सोफी लेक्सटोन की जगह पर यहाँ पर एम पेन, नहीं तो के मैक की जगह पर लॉरा वेल्डबोट को लेकर वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।